everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. We have already discussed about decimals in yesterday's class. हमने पढ़ा कि कैसे decimals को हम express किए कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो होते हैं, कैसे हम उनका एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So we have discussed this far. So today we will discuss multiplication of decimals. Okay. So let's start with this topic. So multiplication जैसे कि फ्रैक्शंस में होता है वैसे डेसिमल्स में होता है. वेरी सिंपल. तो जैसे कि 0.1 से मैं स्टार्ट करती हूँ. मैंने कोई 0.1 जो है ये एक डेसिमल नंबर ले लिया, ठीक है. डेसिमल नंबर ही है क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है. अब अगर मैंने इसको एक्सप्रेस करना है, मैंने आपको कल बताया था कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हमें ये हटाना है डेसिमल, तो नीचे कितने कितने नीचे हम लगा देते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ठीक है. 1 के साथ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विच मीन्स 10, 100, 1000, 10,000. इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि जो ऊपर जो हमारा डेसिमल है वो कितने डिजिट से पहले है. अब यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ था, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सिर्फ 10, ठीक है. हम यहाँ लिख देंगे 10. तो ये क्या बना हमारा 1/10. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दैट इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन, ठीक है. ये अब फ्रैक्शन बन गया, ठीक है. हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. ये एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट को आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. 10 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस में शेडिंग करके कि अगर हमें 1/10 करना हो, बस उसी तरीके से, ठीक है. आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 10 टोटल इक्वल नंबर ऑफ हमारे पास पार्ट्स हैं, उसमें से एक हमारा शेडेड है, राइट. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. अगर मैं यहाँ पर लूँ 1/10 इंटू 1/10, तो क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/100. अब नीचे 1/100 है, इसको भी हम डेसिमल में कर सकते हैं. करेंगे कैसे, अब देखिए ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ 1 है, ठीक है. ऊपर सिर्फ 1 है और यहाँ नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं. इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगेगा, तो क्या आ जाएगा 0.01, ठीक है. 0.01 आ गया. अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने जो 1/10 पार्ट लिया है, मतलब जो पहले जो मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया था, मैंने 10 और इक्वल पार्ट्स में वो और डिवाइड कर दिया, ठीक है. अब मैंने क्या किया, 1/10 में भी 1/10 कर दिया, ठीक है. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो मेरे पास एक पूरी रो थी, जो मैंने 10 में से एक रो ली थी, मैंने उसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अब मैं उसका एक स्मॉल पार्ट ले रही हूँ, ठीक है. जो डॉटेड है, डॉटेड वाला मैंने देख रहे हैं ना आप, डॉटेड वाला शेडेड में भी डॉटेड है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 विच इज़ 0.01, ठीक है. इस तरीके से हम आगे आगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो मल्टीप्लाई करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी. हमारे पास ट्राई दीज है पेज नंबर 50 पर, ठीक है. ट्राई दीज, ठीक है. उसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेते हैं. 1.8 इंटू 1.2, ठीक है. आप इसको नॉर्मली ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि आप करते हैं, ठीक है. नॉर्मली ये हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, ये हटाएंगे तो क्या आएगा फिर से 10. 18 मल्टीप्लाई बाई 12/100, ठीक है. अब 18 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हमारे पास आ गया 216/100. अब देखिए नीचे 2 ज़ीरो, तो डेसिमल कितने डिजिट से पहले आएगा, 2 डिजिट से पहले. सो 2.16, ठीक है. ये हमारे पास क्या आ गया आंसर. तो नॉर्मल हमने मल्टीप्लिकेशन ही की, बस बस हमने लास्ट में डेसिमल देख लिए कि कितने नीचे ज़ीरोज़ हैं, उसके बेसिस पे हमने डेसिमल ऊपर लगा दिए. जब आपको डेसिमल की ज़रूरत हो आप लगा दीजिएगा, जब नहीं है तो नीचे 0 0 करके आप उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है.
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7 सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल 7 डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल 7 सेज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर साइड है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं का मतलब सारी की सारी साइड्स 3.5 सेंटीमीटर की है। तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसे फाइंड होगा, 3 इंटू साइड, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। और पेरीमीटर क्या होता है, जो हम ऐसे घूम रहे होते हैं, तो ये 1 2 3 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स सेम ही हमारे पास उसकी है, सेम हमारे पास लेंथ की है। तो साइड कितनी है हमारी 3.5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम एक ये हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। सो 3 इंटू 35/10 वी विल गेट 105/10। अगेन अब यहाँ पे एक ही 0 है तो एक ही डिजिट से पहले हमारे पास क्या लगेगा, डेसिमल। सो 10.5 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ओके, इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लिकेशन भी। ओके, अब हम एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब हम इसमें रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, राइट। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। लेंथ हमें गिवन है 7.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 इंटू लेंथ हमारी 7.1, ब्रेथ इज 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करना आपको आता ही है, 9.6। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना भी अभी सिखाया है। एक डिजिट जितना डेसिमल को अगर हमने हटाना है तो फिर उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही नीचे नंबर ऑफ ज़ीरोस लग जाएंगे। सो अपॉन में 10, 2 इंटू 96/10, 192/10। अब अगेन 19.2 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ओके, ओके। इसमें हमें बोला है एरिया। हमने पेरीमीटर फाइंड कर दिया बट हमें एरिया फाइंड करना है। चलो पेरीमीटर भी ठीक है, एरिया भी फाइंड कर देते हैं। एरिया होती है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गई हमारी 7.1, ब्रेथ हो गई 2.5, ठीक है। अब यहाँ से हम ये दोनों हटाएंगे। 71 इंटू 25/100 एंड 75 मल्टीप्लाई बाई 25 इज 1775 अपॉन में 100। अब 2 डिजिट से पहले हमारे पास क्या लग जाएगा, डेसिमल, ठीक है। इसमें मैंने एरिया और पेरीमीटर दोनों बता दिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अगर मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर्स का 10, 100 या 1000 से हो तो क्या होगा। अभी तक तो आपने यही देखा ना कि हम किसी डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट क्या होगा अगर हम उसे 10, 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट विल हैपन। सो ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने 2.3 ले लिया, ठीक है। कोई 2.3 ले लिया। 2.3 को मैं क्या लिखूँगी, हटा के 23/10 ये लिखूँगी, राइट। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी बाई 10। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 23 ही आएगा, ठीक है। 23 ही आ गया, देख सकते हैं आप। इससे डेसिमल ही हट गया, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं जो हम तीनों से कर पाएँ, 10 से भी, 100 से भी और 1000 से भी, तीनों से करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। ओके, सो मैंने नंबर ले लिया है 1.76।
1.76, ठीक है, मैंने लिया 1.76। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, एक में मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100 और एक में करूँगी मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ओके, पहले इसको करते हैं, इसको हम हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, इससे ही कट हो गया तो हमारे पास क्या आया 176/10, ये है। अब इसमें एक ही ज़ीरो है तो क्या आएगा 17.6, ठीक है। ये हमारा आ गया पहले वाले में जब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हम दूसरा करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम हटाएंगे तो ये तो देखिए पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो सिर्फ हमारा 176 आ गया, ठीक है। इसमें हमारा सिर्फ 176 आ गया, या फिर हम कह सके 176.0, ठीक है, सेम ही है, पॉइंट लगाओ ना लगाओ वो सेम है। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी हम हटाएंगे, ये ऐसे हट जाएगा तो 176 इंटू 10 ये आ गया 1760। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जो हैं ज़ीरो की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं द मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा जो डेसिमल है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पहले वो जब नहीं मल्टीप्लाई हुआ था तब वो 7 से पहले था, 2 डिजिट से पहले। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 7 के बाद चला गया, 1 डिजिट बाद। 2 से किया तो 2 डिजिट बाद चला गया, 7 और 6 के भी बाद। और जब हमने 3 डिजिट लिए, मतलब 3 ज़ीरोज़ लिए, तो वो तो फिर और बाहर चला गया, मतलब और यहाँ पे 0.0 ले लो तो अब 3 डिजिट से भी राइट में चला गया, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000 और द डिजिट्स इन द मतलब ऐसी ज़ीरो टाइप के डिजिट से ही मल्टीप्लिकेशन होता है अगर डेसिमल नंबर्स का। द डिजिट इन द प्रोडक्ट्स आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर्स। तो हमें जो डिजिट्स हैं वो तो सेम मिलेंगे, जैसे कि हमने इसमें प्रोडक्ट किया है तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो हमारे पास सेम ही है, उसमें कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। लेकिन but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of the places there in the zeros over 1। जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल है उनसे आगे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। ओके, सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि हम कैसे डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। कल हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड है, ठीक है। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसे कर पाएंगे, सो आप बिल्कुल उसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, बाकी मैं कल करवाऊँगी ही। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 आप कोशिश कीजिएगा कि आप वो कर लें, इसमें बस प्रैक्टिस ही है कि कैसे आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो ये वाली एक्सरसाइज आप पूरी खुद भी कर सकते हैं, बट स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी कल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।